फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों से सबसे पहले शाम का नमस्ते नमस्कार। और आप लोगों को आज हम करड़ी के विषय में बताएंगे। करड़ी के नियम्स क्या होते हैं, करड़ी के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। मान लीजिए इसमें हम केवल नियम के विषय में इस वीडियो में बताएंगे कि करड़ी के क्या क्या नियम होते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं करड़ी के विषय में, जिसको हम सर्ट्स भी कहते हैं। सर्ट्स के सारे रूल्स को बताएंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। सर्ट्स पे आधारित, करड़ी पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम आपको करड़ी के विषय में जो इस पे इम्पोर्टेंट फार्मूले बनते हैं, सारे फार्मूलों को हम इसमें बताएंगे। उसके रूल्स क्या हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को एक एक देखते जाएंगे। इसके बाद हम इस पे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लाएंगे जो करड़ी पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारे रूल्स को बता सकते हैं। सभी प्रश्नों को हल करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल प्रश्नों को नहीं उनके रूल्स को देखते हैं। रूल्स करड़ी के सर्ट्स के रूल्स क्या होते हैं, सर्ट्स बनती कब है, सर्ट्स के नियम क्या है, करड़ी के नियम क्या है, हम इन सभी चीजों को देखते हैं सबसे पहले। इसके बाद सबसे पहले हमारा आज का नियम है करड़ी के नियम। करड़ी के नियम, करड़ी के नियम क्या होते हैं, लॉज ऑफ सर्ट्स। करड़ी के नियम। अब नियम में सबसे पहले हम देखेंगे करड़ी बनती कब है। सबसे पहले होता है जब किसी संख्या का घातांक भिन्नात्मक हो जाए, तब क्या होता है, यदि उसका मान एग्जैक्टली न निकाला जाए तो उस संख्या को करड़ी संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे समझ लीजिए यदि कोई एक संख्या 3 है, अगर हम यहाँ 1/5 कर दें, क्या हुआ, इसकी जो घात है, जो इसकी घातांक है, घातांक इसका क्या हो गया, भिन्नात्मक हो गई, भिन्न आ गया, जिसको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, नियर अबाउट। अब समझिए आप, अब रेशनल नंबर बन गया तो समझिए करड़ी बन गई। क्या बन गया, करड़ी बन गया। अगर किसी भी संख्या के यदि घातांक भिन्नात्मक हो तो वह करड़ी होती है, जिसको आसानी से नहीं निकाला जा सके, जिसको एग्जैक्टली हल न निकाला जा सके, वह करड़ी राशियां होती हैं। वे सभी राशियां जिसकी घात, वे सभी राशियां जिनके घात भिन्नात्मक होते हैं, वे सभी करड़ी राशियां होती हैं। क्या होती हैं, करड़ी राशियां होती हैं। जैसे अगर कहीं लिखा गया है 5 की पावर 1/3 लिखा गया है, इसका मतलब है इसका पावर क्या है, भिन्नात्मक है। क्लियर है। यदि भिन्नात्मक है एक करड़ी राशि है। कैसी राशि है, करड़ी राशि है। करड़ी लगी रहे चिन्ह, यदि करड़ी का चिन्ह लगा है तो आप तो जान जाते हैं कि एक भाई करड़ी वाली राशि है। लेकिन नहीं भी लगा है तो आपको अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो आपको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए कि ये करड़ी वाली राशि है, ये करड़ी में जाएगी, ये करड़ी इसका अर्थ है। क्लियर। यदि आपको कहीं पर भी अगर दिया गया है, कहीं पर भी, क्योंकि करड़ी का डिफिनीशन ही यही है कि यदि किसी संख्या के घातांक या घात भिन्नात्मक हो तो वे करड़ी राशियां होती हैं। वे सभी राशियां करड़ी राशियां होती हैं। सबसे पहले हम इसके रूल्स को ही देखेंगे। देखिए, यदि कहीं दिया गया है, मान लीजिए सपोज दैट अगर कहीं लिखा है 3 की पावर 5/7 लिखा है, तो ये भी करड़ी राशि है। लेकिन इसका जो मूलांश होता है, हम यहाँ अगली लाइन में बताते हैं आपको, ये क्या होती है, ये करड़ी राशियां बोली जाएंगी। सबसे पहले क्या है, ये करड़ी राशि। जिस भी राशि का, कोई भी राशि हो, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी घातांक या पावर भिन्नात्मक है तो वे सभी संख्याएं करड़ी होती हैं। अब हम देखते हैं करड़ी के ऑर्डर, मूलांक क्या होते हैं। ऑर्डर, मूलांक माने जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर। अब करड़ी के ऑर्डर होते हैं, जैसे आप करड़ी में ही पढ़ते हैं वर्गमूल और घनमूल। इसका ऑर्डर क्या होता है, वर्गमूल माने 2 ऑर्डर की करड़ी होती है, घनमूल माने 3 ऑर्डर की करड़ी होती है, जिसको आप लोग को डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है वर्गमूल या घनमूल। तो आप देखिए, जैसे ऑर्डर किसे कहते हैं, यदि किसी संख्या का या करड़ी हो, करड़ी के ऊपर लिखा जो चिन्ह होता है वह उसका ऑर्डर होता है। जैसे कहीं लिखा गया है ऐसे, इसकी ऑर्डर 3 है, कहीं ऐसे लिखा गया है इसका ऑर्डर 7 है, कहीं ऐसे लिखा गया है इसका ऑर्डर 8 है।
ऑर्डर जानने के लिए सबसे पहले करड़ी चिन्ह के ऊपर जो अंक लिखा होता है वह उसका ऑर्डर होता है, करड़ी का मूलांक बोला जाता है। हिंदी में उसको मूलांक कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। इसकी ऑर्डर 3 है, इसकी ऑर्डर 7 है, इसका ऑर्डर क्या है 8 है। और जैसे मान लीजिए सपोज दैट कहीं ऐसे लिखा है, मतलब ये एक करड़ी है और इसकी ऑर्डर क्या है 2 है, इसकी ऑर्डर क्या है 2 है। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम, और अगर ऐसे नहीं, अगर मुझको ऑर्डर पता करना है कि अगर करड़ी चिन्ह नहीं है तब भी मैंने कहा कि संख्या जो भिन्नात्मक होती है, अगर उसके घातांक क्या हो भिन्नात्मक हो जाए, करड़ी राशियां होती हैं जैसे कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, यदि घात का जो हर होता है वही उसका ऑर्डर होता है। यदि किसी संख्या का जो घात होता है उसका जो हर होता है, घात का हर वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझिए कि अगर 5 की पावर 3/7 लिखा है तो आप देखिए इसके घात है, इसका हर क्या है 7 है, मतलब एक करड़ी है, इसकी किस ऑर्डर की है, इसका मूलांक क्या है 7 है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7 करड़ी में 5 पावर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर कहीं ऐसा लिखा गया है तो क्लियर है, मैंने पहले बता दिया करड़ी में सभी राशियां होती है जिसके घातांक क्या होते हैं भिन्नात्मक होते हैं। भिन्नात्मक देखिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि करड़ी राशि है और करड़ी राशियों के जो घातांक होते, घात होते हैं, घात के जो हर होता है वह उसका मूलांक या ऑर्डर बोला जाता है। जैसे अगर कहीं लिखा गया है ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं 3/7। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हमको इस तीनों पॉइंट को समझ रहना चाहिए। अब इसी में पढ़ा जाता है वर्गमूल और घनमूल। जैसे आपको कहीं लिखा गया है कहीं ऐसे 5 पावर 1/3, इसका मतलब है घनमूल पूछा जा रहा है। अगर कहीं लिखा गया है 2 की पावर 1/2, इसका मतलब है वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल है, क्योंकि इसकी ऑर्डर क्या है, मैंने अभी भी बताया, किसी भी करड़ी की जो करड़ी के ऊपर जो लिखा होता है अंक, करड़ी चिन्ह के ऊपर जो अंक लिखा होता है वह उसका ऑर्डर होता है। जैसे हमने अभी भी बताया 3 होता है, जैसे इसका ऑर्डर यहाँ ऊपर लिखा गया है तो इसका ऑर्डर 3 है। और यदि नहीं भी लिखा गया है तो अगर वो उसकी घात भिन्नात्मक है, किसी भी करड़ी की अगर उसकी घात क्या है भिन्नात्मक हो तो उसका हर जो होता है वही उसका ऑर्डर है। जैसे मान लो 5/5 है, यहाँ मान लो 5 नहीं तो आप 10 ले लीजिए, 10 की पावर अगर मान लो 3 की पावर 7 है तो इसका ऑर्डर क्या है 7 है। ऊपर वाला ऑर्डर नहीं होता, हर ऑर्डर नहीं होता, अंश ऑर्डर नहीं होता। जब मैंने कहा है कि उसका अंश ऑर्डर नहीं होता, जब भी ऑर्डर होता है तो हर होता है। तो मतलब हमें ऑर्डर यही लेना है, चाहे जिसमें हो, चाहे ऐसे लिखा गया है तो एक करड़ी राशि है और इसकी ऑर्डर 7 है। आप इसको 3 ऑर्डर नहीं कर सकते, ऊपर वाला पावर होती है, मतलब उस संख्या पे लगा हुआ पावर होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है ऑर्डर होती है। इस तरीके से हम देखे हैं करड़ी के कुछ नियम्स भी हैं, हम नियम को देखते हैं। करड़ी के मूलांक हो गया, ऑर्डर आप समझ गए, ऑर्डर किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। अब करड़ी क्या होती है, एक पदी भी होती है, 2 पदी भी होती है, त्रिपदी भी होती है, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स भी होती है करड़ी। इसके पहले करड़ी में शुद्ध करड़ी भी होती है और मिश्रित करड़ी भी होती है, या तो मिक्स्ड सर्ट्स बोलते हैं जिससे हम, मिक्स्ड सर्ट्स भी होती है। तो हम इसमें सबसे पहले हम उन सब चीजों को छोड़कर देखते हैं करड़ी के नियम। करड़ी नियम क्या है, पहला नियम इसका यह है, यदि मान लीजिए किसी करड़ी की ऑर्डर क्या हो n हो और उसमें मान लीजिए इसके अंदर कोई नंबर a है और इसकी पावर n दे दिया जाए या n दे दिया जाए, इसकी पावर क्या दे दिया है n दे दिया जाए, मतलब सेम ऑर्डर पे यदि किसी करड़ी की ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर माने मूलांक क्या हो n हो, उसके अंदर a कोई राशि है और उसके घात अगर n कर दिया जाए, उसका स्क्वायर या n कर दिया जाए n टाइम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a। इसको हल करके कैसे देखेंगे, हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे a लिखा है, तभी तो मैंने कहा था कि अगर कहीं भी करड़ी में लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है 2, इसका मतलब 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अगर कहीं 3 लिखा है करड़ी में, x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अगर कहीं आप 2 ऐसे लिखा गया है, x की पावर n है, अगर मान लीजिए करड़ी में n है, अगर इसका मूलांक n है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/n। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/n, और इसके बाद हम इसको n कर सकते हैं। अभी मैंने इसके पहले घातांक का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने बताया है कि यदि पावर की पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यदि घात का घात हो तो घात का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या देखेंगे, a 1/n इंटू n, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमको क्या मिल गया a। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कहीं पर दिया हो अगर किसी करड़ी का मूलांक n हो, इसमें कोई नंबर a हो, इसकी घात n हो, इसके बराबर a होता है, मेरा पहले सोर्स में क्या है, इसको आप
आई एम सॉरी, ये मेरा पहला सूत्र है करड़ी का, जिसको हम देख सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। हमारा दूसरा सूत्र को क्या है, करड़ी को किस तरीके से हम हल करते हैं। करड़ी हल करने के सूत्र हैं जिससे आप इसे देख लेंगे ध्यान से। करड़ी के किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, बिगर रटे बिगर समझे। आप बिगर रटे हुए हल कर सकते हैं, किसी के प्रश्नों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा नियम क्या था इसका, दूसरा नियम था कि यदि करड़ी के अंदर मान लीजिए कोई एक नंबर, दो नंबर्स हैं, नंबर एक हो उसका फैक्टर कर दीजिए आप, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड कर दे, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप कर देते हैं तो उसके जो मूलांक होते हैं दोनों नंबर पर अलग अलग चले जाते हैं। सो फादर्स मतलब मेरा कहना यह है कि यदि मान लीजिए एन कोई एक इसका करड़ी है, करड़ी के मूलांक क्या है, जो शर्ट्स है इसका क्या है, ऑर्डर क्या है, एन है, इस शर्ट्स के ऑर्डर एन है। इस ऑर्डर पर क्या करेंगे हम, इसको अलग अलग दोनों नंबर पे जा सकता है, इंटू हम इसे लिख सकते हैं एन ऑर्डर बी। हम इसको दिखाते हैं किस तरीके से। अगर मान लीजिए कहीं दिया गया है 6, मान लीजिए यहाँ 2 ले लीजिए, 2 यहाँ लिए 24 दिया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √2 3 × 8, 8 3 24 होता है, आप जानते भी हैं 8 3 24। हम इसको फिर ऐसे करके हम इसे लिख सकते हैं ऑर्डर 2 पर 3 × ऑर्डर 2 पर 8। हम ऐसे इसे ब्रेक कर सकते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग्स। ये फार्मूला यही कहता है, सूत्र ये कहता है कि यदि एक ऑर्डर पर अगर कोई संख्या अंदर मेरे है, करड़ी के अंदर है, उसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड अगर आप उसका कर देते हैं, तो उसके बाद वो नंबर जो दो फैक्टर होते हैं ये करड़ी जो होती है अलग अलग दोनों नंबर्स पे जा सकती है। इस तरीके से हम इसको हल करके देख लेंगे। 2√3, अब यहां से हम 2 चाहे एक बार निकाल सकते हैं बाहर, तो 2 एक बार बाहर आ जाएगा, उसका मूलांक क्या था, 2 पे 2 मिल सकता है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा फार्मूला मेरा क्या है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको आप आसानी से इसी आधार पर प्रश्न हल किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा आज क्या है, करड़ी का तीसरा रूल से है कि यदि मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी करड़ी की ऑर्डर एन है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एन है और नंबर हो A/B के फॉर्म में हो, तो करड़ी यहाँ ब्रेक हो जाती है, दोनों नंबर पे अलग अलग करड़ी हो जाती है। अर्थात मतलब ऑर्डर ऑफ एन ए पर भी करड़ी जा सकती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ एन के यहाँ और बी पे। मतलब अगर ऐसा कहीं लिखा गया है तो हम ऐसे इसे बना सकते हैं। फॉर दैट सपोज दैट, मान लीजिए इस पे एक प्रश्न देखते हैं शॉर्टकट्स में, जैसे कहीं लिखा गया है ऑर्डर ऑफ 2 पर ऑर्डर लिया गया है, 2 ऑर्डर को जिसको हम वर्गमूल भी बोलते हैं। अगर ऑर्डर 2 है जिसे वर्गमूल बोलेंगे, ऑर्डर 3 है तो उसे हम घनमूल बोलेंगे। घनमूल जिसको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप बोलते हैं। अब समझिए आप यहाँ लिखा है 7/16 लिखा गया है। आप इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम इसको क्या, मेरी करड़ी ये बोलती है कि आप इसे ऑर्डर ऑफ 2 पे 7 कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 2 पर इसे 16 कर सकते हैं। इस हिसाब से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 7/4 बाहर आ जाएगा, इतना उत्तर निकाल सकते हैं। अर्थात हम इसे ब्रेक कर सकते हैं करड़ी को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग्स। इसलिए मेरा तीसरा प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इसको भी आप याद रखेंगे। इस पे आधारित ऐसे प्रश्न ब्रेक किए जाते हैं। और चौथा करड़ी का फार्मूला ये है, चौथा वाला है, चौथा मेरी करड़ी ये बोलती है कि यदि आप किसी करड़ी के अगर मान लीजिए मूलांक n हो, इसके अंदर कोई एक नंबर है इसके अंदर, और करड़ी की मूलांक n है, उसके अंदर एक नंबर है और इसकी पावर m हो, क्या हो, इसकी घात क्या हो, m हो, तो हम ये करड़ी बोलती है कि हम जो है उसी ऑर्डर पर, ऑर्डर वही रहेगा जो यहाँ घात पूरी करड़ी का है, हम उस नंबर पे ले जा सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर बराबर आएगा। कहीं ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं नंबर में। हम इसे नंबर में किस तरीके से देखेंगे, जैसे आप देखिए अगर यहाँ 2 की पावर यहाँ 3 हो, मान लो 2 ऑर्डर 2 हो, अंदर 3 हो और यहाँ पर मान लीजिए 3 लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए, तो यहाँ पर वही ऑर्डर होगा, ऑर्डर सेम रहेगा, मेरा ऑर्डर सेम रहे और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ऑर्डर 2 पे अगर 3 टाइम करड़ी चलती है तो हम इसे लिख सकते हैं √3 × √3 × √3। 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम होगा। इसके बाद इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 3 बार है तो इसका मतलब क्या निकला आपका, एक ऑर्डर पर 3 × 3 ×
3 ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 होने का मतलब है इसके अंदर पेयर में जो होगा वो बाहर आ जाएगा, वो संख्या बाहर आ सकती है। ऑर्डर का मतलब यही होता है करड़ी के अंदर यदि 2 बार कोई क्वांटिटी, ऑर्डर 2 है तो 2 बार क्वांटिटी होती है तो एक बार आउट होगी, बाहर आ जाएगी करड़ी के। यदि ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है तो 3 टाइम होने पर नंबर बाहर आ सकता है, ऐसे समझते रहिए। यहाँ ऑर्डर 2 है तो यहाँ एक बार बाहर आ सकता है, 3 आ जाएगा। और रूट आई एम सॉरी, यहाँ पर नहीं, ये तो ऑर्डर होता है, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ ऑर्डर उसको लगा रहने दीजिए, 3 आ गया। इसको देखिए, अगर करड़ी का करड़ी में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर समान ऑर्डर का समान ऑर्डर में एक ऑर्डर इक्वल है तो क्या होता है, नंबर फ्री हो जाता है, 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप देख सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न देख लीजिए आप किस तरीके से हम इसको किए हैं। ये मेरा चौथा प्रश्न है करड़ी का, और करड़ी का चौथा फार्मूला है जिसमें आप देख सकते हैं कि यदि किसी करड़ी के जो मूलांक ऑर्डर है, ऑर्डर n हो, उसके अंदर कोई नंबर हो, उसकी पावर कोई हो, तो उसकी पावर डायरेक्ट करड़ी के अंदर उस नंबर पे चला जाता है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। आज का मेरा 5वां करड़ी का फार्मूला है। 5वां फार्मूला ये है कि यदि किसी करड़ी का ऑर्डर क्या हो, m हो, ऑर्डर क्या हो, m हो, और उसके अंदर कोई करड़ी है और उसका ऑर्डर n हो और इसके अंदर एक नंबर हो, फाइनली इस करड़ी के अंदर एक नंबर हो, तो इसको करड़ी बोलती है, करड़ी ये कहती है कि यदि आपके पास अलग अलग ऑर्डर के 2 करड़ियां हैं, 3 करड़ियां हैं, 4 करड़ियां हैं, उसके अंदर एक नंबर है, तो हमारे ऑर्डर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। अर्थात इसको हम m इंटू एन ऑर्डर की करड़ी बोलेंगे, m इंटू एन ऑर्डर की मूलांकी करड़ी बोलेंगे, इसको हम a लिख सकते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। इसको एक प्रश्न करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से, समझिए। जैसे कि आप यहां पर 1 बराबर 16 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 16 ले लीजिए, और यहां 2 रख दीजिए और यहां भी 2 रख दीजिए, और इसमें क्या होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, 4, और यहाँ 16 है, 16 रहने दीजिए। एक स्थान पे 16 है, m इंटू एन के मतलब 4, 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ मैंने 2 लिया है, यहाँ भी 2 लिया है, 2 लिया है। अब यहाँ इसको 4 को निकालेंगे तो क्या जाएगा, 4 चौक 16 होता है, 4 निकलेगा बाहर। तो आप देखिए इस करड़ी से निकालेंगे तो 4 आ जाएगी, फिर इस करड़ी से निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा, इसको हल हो गया। इसमें आप देखिए इसको आप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम जाएगा। अब एक क्या है, इसका ऑर्डर 4 है, इसका मतलब जो चीज इसमें 4 बार होगी वही बाहर एक बार आएगा, तो यहाँ हो गया 2। इस तरीके से हम इस वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। अर्थात प्रश्न नहीं है, हम इस फार्मूले को समझा रहे हैं, इसका हम फार्मूले प्रश्नों में यूज करेंगे, इस तरीके से हम इसका अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं प्रश्नों में हम इस तरीके से करड़ियों को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा 5वां करड़ी का फार्मूला क्या है, 5वां फार्मूला ये है, 6वां वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि यदि मान लीजिए करड़ी के अंदर कोई अलग अलग राशि हो p प्लस q प्लस करड़ी में r हो, इस तरीके से, तो हम इसमें अगर इस तरह के प्रश्न मेरे पास आते हैं, सबसे पहले मेरा काम क्या है, यहां भी करड़ी लगा दीजिए आप कि सब करड़ी में हो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है सब अलग अलग नंबर हो और करड़ी के अंदर करड़ी सब हो, तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाली करड़ी को हल करते हैं। जैसे हम इस पे एक उदाहरण लेके दिखाते हैं इस फार्मूले का। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए यहां पर 6 7 4, अब यहां से ऑर्डर यहाँ 2 है, सभी करड़ी के ऑर्डर समान है, ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर 2 है, अगर कहीं लिखा नहीं गया है इसका मतलब उसकी ऑर्डर 2 होती है। तो हम इस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले इसे हल करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा प्लस 7 हो जाएगा इस करड़ी के अंदर। इस करड़ी से हल करके निकालेंगे, यहाँ 2 निकलेगा, 2 में 7 जोड़ देंगे, क्या होगा 9, प्लस यहाँ 6 हो गया, एक करड़ी में चली जाएगी। अब यहाँ 9 होगा, 9 में से अगर हम निकालेंगे तो 3 निकलेगा, क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा अगली लाइन में 6 प्लस 3। अब यहाँ 6 प्लस 3 को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 करके हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इस तरीके से अगर ऐसा कहीं दिया गया है तो हम सबसे पहले अंदर वाली करड़ी को हल करते हैं इसको, इसके बाद जो भी इसमें फाइनली निकल के आए इसमें ऐड करेंगे।
ऐड करने के बाद जो फाइनल उत्तर मिले उसको बाहर करके इसमें ऐड करेंगे, फाइनल उत्तर में इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला इस तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि करड़ी के प्लस में, अगर इसी प्लस में अगर मान लीजिए कि अगर इसमें इनफाइनाइट टाइम, अगर यह क्या हो मेरा परिमित हो, अलग अलग नंबर दिया गया हो, निश्चित समय तक हो, तब हम ऐसे करते हैं, अंदर वाली करड़ी को पकड़ेंगे। अगर मान लीजिए यही चीज आपको ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए आपको 7वें वाले क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां मेरा ये कहता है कि यदि पी हो प्लस करड़ी में पी हो, फिर ऐसे पी लगाते जाइए, फिर प्लस करड़ी में पी हो, फिर प्लस करड़ी में पी हो, ऐसे पी लगाते जाइए। तो अगर ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, कितने टाइम, इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अगर ऐसा प्रश्न करड़ी में बनता है तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करते हैं, जो यहां नंबर दिया हुआ है पी वाले नंबर्स को हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करेंगे। इसका हम फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने के बाद हमें फैक्टर इस तरीके से करना है ताकि उन दोनों का क्या हो, अंतर एक आ जाए, या तो उन दोनों नंबर का मसा एक हो। जैसे मान लीजिए सपोज दैट पी के स्थान पर अगर मान लीजिए कि अगर 20 है, क्या है 20 है, तो हम इसको फैक्टर करेंगे 4 इंटू 5 में, 4 इंटू 5 में करेंगे, 4 इंटू 5 में करेंगे। और सबसे पहले इसमें यह देखना है कि अगर यहाँ प्लस साइन है, क्या है प्लस साइन है, अब यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर, यहाँ 20 भी बढ़ रहा है, और 5 में से 4 निकालोगे तो यहाँ 1 भी बढ़ रहा है। ये एक आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब तक एक न आए तब तक आपका समझिए क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। एक आना चाहिए, या तो इन दोनों का मसा नंबर का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 4 और 5 का मसा क्या होगा, आप निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, क्या निकालेंगे 4 और 5 का, तो 1 आएगा। 1 आना चाहिए, या तो को प्राइम नंबर होने चाहिए, या तो को प्राइम नंबर हो, दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, या दोनों नंबर का फैक्टर करने के बाद उन दोनों नंबर का अंतर एक आना चाहिए। 3 कंडीशन है, इन दोनों का फैक्टर करने के बाद अंतर एक आ जाए तो भी ये नियम लग सकता है। यदि नंबर एक ऐसा फैक्टर करिए ताकि ये 2 को प्राइम नंबर में टूट जाए, ये दोनों को प्राइम नंबर है, सहवाद संख्याएं हैं, या तो इन दोनों का मसा एक होना चाहिए। दो सब का कहने की मीनिंग एक ही है। इस तरीके से अगर ये दोनों फैक्टर हो गए, 4 पंचे 20 आ गया, 20 पे इनफाइनाइट टाइम गया है, तो हम सबसे बड़े वाले फैक्टर के लेंगे। यदि यहाँ प्लस रहेगा तो, यदि प्लस रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े फैक्टर मेरा उत्तर होगा। अर्थात इसका उत्तर अगर यहाँ 20 दिया गया होता, टोटल 20 प्लस प्लस करेंगे इनफाइनाइट, सबसे पहले क्या होता, उत्तर मेरा 5 होता। आंसर इसका क्या है, 5 है। हम इसे हल करके दिखाएंगे, जब इसको प्रश्न हम हल करवाएंगे तो वहां हम आपको हल करके दिखाएंगे किस प्रकार से 5 आता है। हम यहाँ तो आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ केवल फार्मूला रिलेट करना है, फार्मूले को बताना है, करड़ी में यूज होने वाले फार्मूले क्या क्या होते हैं। यदि यहाँ माइनस आ जाता, क्या होता, यहाँ माइनस आ जाता, मेरा 8वां वाला हो जाता फार्मूला करड़ी का। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो हम क्या करते, 20 यहाँ लेते, 20 लेते तो यहाँ को प्राइम नंबर करते हैं, इसको फैक्टर करते, 4 पंचे 20 होता, को प्राइम नंबर से सहवाद संख्या है जिसका मसा 1 होता है, मसा 1 है। और इसी के साथ इन दोनों का मसा 1 है, या तो इनका अंतर 1 होना चाहिए, बात दोनों बराबर है। अगर यहाँ माइनस आ जाता है फार्मूले में तो हम छोटे वाले फैक्टर को लेंगे, तो मेरा उत्तर 4 होगा। इस तरीके से, इसमें कोई रटना नहीं है, आपको करड़ी दिखती है। और यहाँ इनफाइनाइट होना जरूरी है। इनफाइनाइट अगर अनंत तक जाती है, वो वाली मेरी करड़ी की जो सीरीज है अनंत तक जाती है, अगर वो सीक्वेंस अनंत तक जाता है तो हमें क्लियर है कि उनका फैक्टर करना है। फैक्टर इस तरीके से करना है, कहीं ऐसा आप फैक्टर ना कर बैठिए कि 10 दूनी 20, ऐसा नहीं, क्योंकि इसका आप मसा लेंगे तो इसका मसा 2 आएगा। एक को प्राइम नंबर नहीं है, दोनों नहीं, दोनों फैक्टर है लेकिन को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इन दोनों का अंतर भी क्या है, अंतर भी 1 नहीं आ रहा है, इन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, कंडीशन है इसमें। या तो इनका मसा 1 आना चाहिए, एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ 1 आना चाहिए। ऐसा फैक्टर आपको करना है जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, या तो सहवाद संख्याएं हो, या तो इन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, तभी तो पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। फार्मूला तभी आप लगा सकते हैं जब आपके पास मसा इन दोनों नंबर का 1 हो जाए,
तभी आप फैक्टर वही संभव। जैसे 20 को आप लिखने की तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10, ये भी फैक्टर है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं क्योंकि इन दोनों का अंतर एक नहीं है, न तो इनका मौसा एक है। लेकिन आप इसको अगर इसी 20 को आप ऐसे लिख देते हैं 5 × 4 में, तो आप देखिए 5 चौक 20 भी हो रहा है, और यहाँ क्या होता है 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। इनका मौसा भी 1 होगा, एक को प्राइम नंबर भी है, तीनों सेटिस्फाइड है, को प्राइम नंबर्स हैं, इनका मौसा भी 1 है, और इसके साथ साथ इनका अंतर भी 1 है। इस तरीके से अगर माइनस है छोटा वाला फैक्टर, अगर प्लस होता है यहाँ पर तो बड़ा वाला उत्तर मेरा होता, अगर माइनस है तो छोटा वाला उत्तर होगा, अगर 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 प्लस है तो बड़ा वाला मेरा उत्तर होगा। और मेरा अगला वाला करड़ी फार्मूला क्या प्रयोग करते हैं हम प्रश्नों में, अगला फार्मूला है प्रयोग करते हैं हम, जैसे मल्टीप्लाई फॉर्म में 10वां है, जैसे मल्टीप्लाई फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको लिमिटेड टाइम में मल्टीप्लाई दिया गया हो, किस टाइम में, लिमिटेड टाइम में। जैसे मान लीजिए कि आपको n टाइम मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर का करड़ी में, मान लीजिए p, करड़ी में p, करड़ी में p, मान लीजिए सबका मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से अगर दिया गया है आपको कहां तक के, अप टू n टाइम, n टाइम तक, यदि n टाइम तक दिया गया है इस तरीके के नंबर, तो हम इसमें एक फार्मूला प्रयोग करते हैं जिसको हम सिद्ध करके आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे। जैसे p 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। इस बात समझनी इसलिए जरूरी है, समझिए आप, यदि यहाँ n होता है n टाइम, यहाँ n क्या है, n है p की संख्या, n क्या है, p की संख्या, p की संख्या है, p की संख्या मतलब हम ये गिन लेंगे कितने p आए हैं, यहाँ कितने p आए हैं, अगर 1 2 3 4, जैसे सपोज दैट, अगर हमको एक एग्जांपल थ्रू हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं इस फार्मूले का यूज करने का। जैसे आप समझ लीजिए कि आपको करड़ी में दे दिया जाए 2, करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में 2, अगर स्क्वायर रूट आपके पास ऐसा दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, p की वैल्यू 2 है और 4 टाइम है, कितना टाइम है, 4 टाइम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, p के स्थान पे 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद 2 की पावर 4 माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 1 करेंगे हम, अपान 2 की पावर 4 करेंगे, आप 2 की पावर क्या कर देंगे हम, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 16 माइनस 1 अपान 2 की पावर 16 लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ, 2 की पावर 15 अपान 16 कर देंगे हम, यहाँ 2 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पूरा हम कर लिए हैं, सॉरी, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ 16, ये मेरा उत्तर बना। इस तरीके से आप इसे इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ n टाइम लिमिटेड है, मतलब कि परिमित समय पे अगर आपको 10 बार दिया जाता है तो 10, यहाँ n की वैल्यू 10 रखी जाएगी, 15 बार दिया जाता है तो n की वैल्यू 15 रखी जाएगी। इस तरीके से हम अपना अगला करड़ी में यूज होने वाला फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम देखते हैं। वीडियो में दिए गए सभी फार्मूले करड़ी पे आधारित हैं। करड़ी में जो भी प्रश्न आते हैं हम इसी फार्मूलों का प्रयोग करके, चाहे जो प्रश्न हल करता है इसी फार्मूले के माध्यम से प्रश्नों को हल करता है। आप हमारे अंतिम मेरा फार्मूला है कि यदि करड़ी के अंदर मल्टीप्लाई किया गया हो बार बार नंबर का, करड़ी में पीपी, और इसको इनफाइनाइट टाइम तक अगर मूव करवाते हैं, कितने टाइम, इनफाइनाइट टाइम तक, उत्तर मेरा क्या होगा, खुद पी होगा, इटसेल्फ पी होगा। इसी के साथ मेरा वीडियो क्लोज होता है। और आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।